बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जनाब, बहुत दिन हो गए थे आप लोगों को जो गुफ्तगू किए हुए बात किए हुए, इसकी वजह कुछ मसरूफियात भी थी और कुछ मौसम की तब्दीलियाँ भी थी, जिसके बायस जो है कराची का पूरे मुल्क के लोग जो है इस वायरल का शिकार, बुखार, नज़ला, खांसी। बहरहाल कराची के अंदर मौसम तब्दील या पाकिस्तान के अंदर मौसम तब्दील होता है, इसलिए कि एक मौसम जो हमारे अल्लाह की एक देन है कि हमारे पास गर्मी भी मौजूद है, हमारे पास सर्दी भी मौजूद है, हमारे पास ग़ज़ा भी मौजूद है, हमारे पास बाहर का मौसम भी मौजूद है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अल्लाह ने तमाम तर मौसमों से नवाजा है, तमाम तर मादनियात से नवाजा है, तमाम तर फ्रूट से, यानी कि हर चीज़ के मामले के अंदर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें तो बहुत कम होगा। इसलिए कि हम नाशुक्रे लोग हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बेबहात चीज़ों से नवाजा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमको कि हम जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो अल्लाह ने हमको तमाम तर चीज़ों से, और दुआ है कि अल्लाह जिस तरह से अल्लाह ने तमाम तर नेमतों से हमको नवाजा है, उसी तरह से हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान भी मुसल्लत कर दे। हुक्मरान तो खैर अच्छे अच्छे या बुरे, देखें अच्छा या बुरा होना किसी इंसान का वो नहीं है कि वो इंसान, लेकिन वही इंसान जो है वही अगर अच्छे अमल करने लग जाए तो वो अच्छा कहलाएगा, वही बुरा करने लग जाए तो बुरा कहलाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हुक्मरान कोई इम्पोर्ट किया जाए या बाहर से लेकर आए जाए, भाई यही लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, हम सबको हिदायत दे दे और पाकिस्तान तरक्की की राहों में गामजन हो जाए। अच्छा, एक बहुत काफ़ी अरसे से महंगाई का रोना रो रहा है, मेरा खुद सर्वे रहा है तमाम तरफ, देखें कराची के बेशतर कारोबारी इलाकों के अंदर मैं गया हूँ, मेरा विजिट रहा है छोटी से छोटी शॉप्स के ऊपर और बड़ी से बड़ी दुकान के ऊपर। बज़ाते खुद मैंने विज़िट किया है, तमाम तर जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से यानी कि महंगाई की सूरत हाल तो इंतहाई खस्ता थी, लेकिन उसके बाद जो है 2 से 3 माह ऐसे हो गए कि जो बिल्कुल जो है इन्होंने पैक करके रख दिया है तमाम तर शॉपकीपर्स को, कारोबारी हजरात को। लोग सर पकड़े हुए बैठे हैं कि हम करें तो क्या करें। अच्छा, उस सर्वे को मैंने मुस्तकिल बुनियादों पर रखा हुआ है, जैसे कुछ दिन के बाद कहीं से गुज़र हुआ तो वहाँ से उनसे जो है फॉलो अप लिया कि जी बताएं उन दुकानदारों से, उन कारोबारी हजरात से, देखें पिछले महीने की सूरत हाल में और इस महीने की सूरत हाल में कोई फ़र्क आया, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो है की तरफ है। यानी वो कह रहे हैं कि दुकानदार के हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, हमारा कोई कारोबार नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं हो रहा। यानी कि लोग जो है शिलिंग हो चुके हैं, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को उन्होंने इतना महदूद कर लिया, इतना महदूद कर लिया कि अब वो जो है कि बिल्कुल जगह एक सर्कल है ना, एक सर्वाइव सर्कल चलता है कि एक इंसान कारोबार कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो वो अपनी ग्रॉसरी वगैरह, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जो है वहाँ से ख़रीद रहा है, फिर उस दुकानदार का घर चल रहा है, उस दुकानदार के घर के साथ साथ फिर दीगर और मामला चल रहा है, फिर वो दुकानदार जिन चीज़ों से और जहाँ से वो ख़रीदारी करता है, सब्ज़ी लेता है, गोश्त लेता है, लाजमत फिर उनका भी एक सर्कल चल रहा है। लेकिन सूरत हाल क्या है कि सब चीज़ वो हो गई। इसका मतलब है कि जो शख्स महीने का राशन डलवाता था, मैं बिल्कुल निचली सतह की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग महीने का या 10 दिन का राशन डलाते, उनकी पोजीशन इस हद तक पहुँच चुके हैं वो लोग कि वो लोग जो है जो लोग 10 दिन का या 15 दिन का या महीने भर का राशन अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, के गुज़र बसर के लिए, अपने बच्चों के लिए लेते थे, उनकी सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि वो बेचारे जो ना रोज़ाना जितना उनको पकाना होता है उतनी ही अशिया खुर्दुनोश दुकान से लेते, ग्रॉसरी से लेते और अपने घर का चूल्हा जलाते। तो क्या हुआ, दुकान इससे क्या फ़र्क पड़ा कारोबार में? शॉपकीपर की जो है दुकानदार की सेल्स के अंदर कमी आ गई। अब उसको किराया भी देना है दुकान का, बिजली का बिल भी अदा करना है, तो वो बेचारा सर पकड़ कर बैठा होता है। आप यकीन करेंगे, मैंने रोते हुए दुकानदारों को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे उन शॉपकीपर्स के। बोले हमें दुकान का किराया अदा करना है 30,000 35,000 रुपये, हमें यहाँ पे बिजली का बिल कमर्शियल मीटर आ रहा है, हमें वो अदा करना है, यहाँ पर सेल हमारी बिल्कुल नहीं है, हम कहाँ से अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करें, कहाँ से हम अपना गुजारा करें। अच्छा, एक जगह जो जिक्र हुआ, ऐसे ही दुकानदार बैठा हुआ था हाथ पे हाथ रख के बेचारा, तो कह रहा है कि अनीस भाई कि मैं जो हूँ बिल्कुल जो हूँ, देखें कल से और अब तक कोई सेल नहीं है, मैं बाहर कुर्सी डालकर बैठा हुआ हूँ।
तो मैंने अब उससे डिस्कस हुआ उससे, भाई ये बताएं कि क्या क्या वजह है। लेकिन उसकी बहरहाल उसका तजिया बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रहा था, बहुत ज़बरदस्त तजिया, बड़ा खुश हुआ मैं उसके तजिए से। बोला देखिए तो ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री के लोग जो है, देखिए गारमेंट फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कसीर तादाद के अंदर जो है गारमेंट फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। उसका तजिया ये था, कहने का ये था, वो एक शख्स जो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करता है, अच्छा वो जिस एरिया के अंदर रहता है उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर ना आसपास के वो डेली बेसिस पे लोग या हफ्ते के या महीने के काम करने वाले गारमेंट फैक्ट्रियों के लोग हैं। तो आप ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है इसी सेक्टर के अंदर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कई ज़्यादा है, कई फैक्ट्रियाँ हमारे शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। तो इसलिए कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी मुस्तहकम थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और यहाँ की हमारी की कपास इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तमाम पूरी दुनिया के लोग जो है पाकिस्तान के की कॉटन को पसंद करते हैं। तो हमारे की एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट बंद की गई, एक्सपोर्ट क्या बंद हुई, एक्सपोर्ट किस तरह से, उसके वो अवामिल क्या थे, उसकी वजूहत क्या थी, वो एक बहुत बड़ा एक अलग चैप्टर है। अच्छा, उस तजिए के ऊपर हम आते हैं तो उसका कहना ये है कि जो शख्स महीने के 40 से 45 या 50 हज़ार रुपये कमा रहा था, सर्वाइव कर रहा था, जब वो उस वहाँ से छोड़ दिया, उसको निकाल दिया गया, फैक्ट्री बंद हो गई, तो मजबूरी है मालकान कोई अपनी शौक से नहीं निकालता। अगर फैक्ट्री बंद है काम है तो एम्प्लॉय तो क्या करेगा, वो फैक्ट्री को ताला लगाएगा, बंद कर देगा। अगर 200 का स्टाफ है तो वो बामुश्किल 20 से 25 लोग रखेगा अपने काम के। तो वो क्या करेगा, अगर 200 के करीब उसके पास अगर एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो शिलिंग कर देगा। काम ना होने की बुनियाद पे वो क्या करेगा, तकरीबन 80% लोगों को फायर कर देगा, वहाँ से निकाल देगा। निकालने के बाद क्या होगा कि वो जो 180 अफराद बेरोज़गार हुए, ऐसी सैकड़ों की तादाद के अंदर फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, अब अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हज़ारों की तादाद के अंदर लोग बच जाते हैं जो बेरोज़गार हुए, जिनका 40 हज़ार रुपये महीना या 50 हज़ार रुपये महीना या 60 हज़ार रुपये महीना वो कमा रहे थे, तो वो एकदम ज़ीरो के ऊपर आ गए। जब वो ज़ीरो के ऊपर आए तो लाज़मी उनको अपने घर का गुजारा तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो कुछ ना कुछ करा कर जो है कुछ ना कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, मेहनत करेंगे, छोटी मोटी मजदूरी करेंगे, तो 15 से 20 हज़ार रुपये बामुश्किल वो घर में अपने ला पाएंगे, जिसमें बच्चों की फ़ीस है, घर का किराया और ये वो तमाम तर चीज़ें। तो क्या होगा, दुकानों पे सन्नाटे हो गए, दुकानों के ऊपर सन्नाटे हो गए, लोग जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे। लोग बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को पालने के लिए क्या ये जो फ्री के खाना घर है ना, ये आबाद होते चले जा रहे हैं। आप देखें जगह जगह के शहर के अंदर बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर लोग जो है फ्री के अंदर खाने खिला रहे हैं, तो वो जगह आबाद हो रही है। उसकी वजह क्या है, वहाँ रश ज़्यादा मिलेगा आपको। फैक्ट्री कारखानों के अंदर रश कम मिलेगा आपको, रश क्या कब मिलेगा, काम ही नहीं है तो क्या क्या मिलेगा उनको, क्या क्या काम करेंगे, क्या हक हलाल की कमाएंगे और क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखें कराची के अंदर जराइम के अंदर मज़ीद इजाफा। आज मैं अभी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर देख रहा था कि एक नाज़िमाबाद 2 नंबर की स्कूल टीचर थी, उनको शहीद किया गया है नाज़िमाबाद अंडरपास के अंदर डकैती के दौरान मज़ाहमत के ऊपर। तो डकैती के दौरान मज़ाहमत के ऊपर उनको शहीद किया गया। अच्छा, इस तरह की वारदात सैकड़ों की तादाद के अंदर किसी शहर के कराची के अंदर वारदातों का अंबार लगा पड़ा है। लोग जो है कंप्लेन नहीं करते, लोग थानों का रुख नहीं करते, इसलिए कि वहाँ उनको जलील ख्वार किया जाता है ताकि FIR दर्ज ना हो। SHO के रिकॉर्ड के अंदर उसका एरिया क्रिमिनल या नेगेटिव शायद इतना घुमाते उसको कि वो बेचारा वहाँ से चला जाता है मजबूर होकर। उनके रवैये ऐसे हमारे यहाँ की, वो पुलिस, वो इदारे जो आपके टैक्सेस की कमाई से नौकरियां कर रहे हैं, अपने घरों को चला रहे हैं, उनका रवैया आपके साथ ऐसा होता है कि इस बारे में तो कई व्लॉग के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा जी, इलेक्शन का भी दौर है। इलेक्शन के सिलसिले के अंदर अभी कल जो है कि न्यूज़ आई थी कि हाई कोर्ट ने जो है जो ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग को रोक दिया गया था। फिर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत करी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल भी कर दिया और इलेक्शन शेड्यूल को मज़ीद जारी रखने का हुक्म सादिर किया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखें कि आवाम को हुकूमत का एक बड़ा रिलीफ भी मिला है जी। पेट्रोल के ऊपर 14 रुपये और डीज़ल के ऊपर 13 रुपये 50 पैसे लीटर सस्ता किया गया है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें, पेट्रोल की कीमतों में भी पिछली दफ़ा भी कुछ कमी की गई थी और इस दफ़ा भी कुछ, लेकिन उस कमी से जो है आपके यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपके अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं आती। आपके यहाँ जो किराए पेट्रोल बढ़ने की बुनियाद के ऊपर बढ़ाए जाते हैं, वो किराए वापस नीचे नहीं लाए जाते, वो नीचे। इसलिए पेट्रोल कम करने की वजह से गरीब आदमी चलो मोटरसाइकिल में 4 चक्कर और काट लेगा, घूम फिर के आएगा, और चलो भाई बीवी बच्चों को पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता मिल गया तो थोड़ा सा और घूम लेगा, वो चला जाएगा, या अपने और वर्किंग कर लेगा और थोड़ा सा काम कर लेगा, 1400-1500 रुपये मज़ीद और गाड़ी चला लेगा वो आगे, लेकिन वो अपने घर की गाड़ी को नहीं चला सकता। इलेक्शन का सिलसिला भी चल रहा है, इलेक्शन का दौरा भी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया, यानी ख़त्म कर दिया, और इलेक्शन शेड्यूल को जारी रखने का हुक्म सादिर फरमाया है। अच्छा जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दिफा से मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन का अहदा, जनूबी एशिया में इलाक़ाई सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हल करने पर जोर। अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ी बरामदी मार्केट, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क भर में सरमायाकारी करेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत। ये तो चैलेंज खुशाइन चीज़ है, ये बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस हुई है इन लोगों की। आसिम मुनीर साहब के साथ DG ISI नदीम अंजुम साहब भी मौजूद हैं। और अब देखिए आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। और जी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन में कोई ताख़ीर की इजाज़त नहीं देंगे पेशावर हाई कोर्ट। अच्छा, एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि जैसे भी हालात हो इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, पीपल्स पार्टी का ये कहना है। चीन के हवाले से भी कुछ ख़बरें हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपसे। तो गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने 21 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फ़ौज की अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर बमबारी, सहूनी फ़ौज की अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर बमबारी, मगरबी किनारे पर छापा मार कार्रवाई, हमास क़यादत पर टारगेट हमले किए जाएंगे। अमेरिका, कतर और गज़ा के लिए $5 करोड़ इमदाद का ऐलान। देखिए वहाँ की जो सूरत हाल हमारे सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रही है, इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है गज़ा के अंदर। जिस तरह से उन्होंने स्कूलों के ऊपर, कॉलेजों के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो कितने बच्चे शहीद हो गए, किस तरह से मुसलमान भाई वहाँ पर हमारे यहूदियों की बर्बरियत का शिकार हैं, किस तरह से हमारे मुसलमान माएँ बहनें बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग किस तरह से जुल्म बर्बरियत उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो लोग जो असल मुजाहिदीन हैं, असल उस पर डटे हुए हैं, वो लोग कहीं मुंतकली का नहीं सोच रहे, वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन हमारे यहाँ के हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा के उम्मत सिर्फ ज़बानी कलामी जो है, सिर्फ सेमिनार कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। आया कि होना ये चाहिए था, तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए था कि और इनका टोटल सोशल बाइकाट क्या, इनके साथ आड़े हाथों लेना चाहिए था इनको, यहूदियों को। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ उतने घर घर के अंदर अपनी मसनूआत भेजकर हमको इतना आदी बना दिया है अपनी मसनूआत का कि हम जो है चाहते हुए भी नहीं चाहते। बड़े अफसोस से ही कहना पड़ा है, हमारा सर्वे होता है तमाम जगहों के ऊपर, अभी भी यहूदी मसनूआत के डिफ्रीज़र्स दुकानों पर मौजूद हैं, उन्हीं की मसनूआत लेकर जाई जा रही हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है उन्हीं के लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर की बोतलों को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हीं के रेस्टोरेंट में। चंद दिन का एहतजाज था, सिर्फ चंद दिन का एहतजाज था, उसके बाद सब कुछ वापस अपनी जगह पर बैलेंस हो चुका है, वापस अपनी जगह पर बरकरार हो चुका है। क्या हम अपने ही मुसलमान भाइयों को शहीद करने के लिए उनकी मसनूआत ख़रीद कर उनको फ़ंड दे रहे हैं? हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उनके सहूलतकार बन रहे हैं ताकि वो फंड जनरेट करें और हमारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर बमबारी करें, उनको शहीद करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।